Good morning, dear students. How are you? जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 8th इंग्लिश हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 6 दिस इज जोडीज फॉन का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को पार्ट सेकंड पढ़ाऊँगा। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था जोडी जो छोटा बच्चा है फ़ोन पर दया करके उसे ढूंढने जाता जंगल में कि जिससे कि उसकी मौत भूख से ना हो, और उसके पिता परमिशन भी दे देते हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। क्लियर? तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए लिखा है जोडी, पार्ट सेकंड है यहाँ से ना, जोडी गेव, यही है आंसर अभी आएगा लिखने के लिए। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। जोडी ने थॉट्स के ऊपर अपना ध्यान लगाया। दे पार्ड द अबेंडेंड क्लियरिंग, जो त्यागा हुआ साफ सुथरा जगह था उसको छोड़ गए, वहाँ से गुजर गए थे ही सेड, उसने कहा कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ में मुड़ो, मिलव्हील से एक जोड़ी ने कहा उत्तर में चलिए, उत्तर की तरफ। इट वाज अप हियर दैट पा गट बिटेन बाय द स्नेक, ये वही जगह था जहाँ पर पिताजी को क्या था, सांप ने काटा था, स्नेक ने, बाय द स्नेक, एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन, और उन्होंने डो को किल किया था, मारा था, और मैंने वहीं पर फॉन को देखा था। सडनली, एकाएक, जोडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलव्हील विद हिम, एकाएक तब तक जोडी के मन में आया कि मिलव्हील हमारे साथ क्यों है, मतलब उसकी अनिच्छा जाहिर हुई मिलव्हील के साथ रहने की। उसके मन में आया कि मिलव्हील अब हमारे साथ ना रहे। इफ द फॉन वाज डेड, क्यों उसकी इच्छा हुई कि मिलव्हील उसके साथ ना रहे, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए। देखिए इफ द फॉन वाज डेड, यदि फॉन मर गया, और कुड नॉट बी फाउंड, या उसे नहीं ढूंढ पाया, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो अपने उस उदासी चेहरे को नहीं दिखा सकता था। डिसअपॉइंटमेंट माने उदास, हताश, निराश। एंड इफ द फॉन वाज देयर, और यदि वो फॉन को पा जाता वहाँ पर, नहीं फॉन को पाता, वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो जो फॉन को पाकर जो मिलन होता फॉन का और जोडी का, वो मिलन बहुत प्यारा होता। मिलन जैसे दो बिछड़े लोग मिलते हैं एक दूसरे से बहुत दिनों बाद, उस तरह से जो प्यार एक दूसरे के मन में होता उसी तरह से। एंड सो सीक्रेट, और इतना सीक्रेट होता यानी गुप्त होता, दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, है कि वो इस मतलब जो है प्यारे से मिलन को किसी से शेयर नहीं करता, ओके, या शेयर नहीं करना चाहता। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, इट्स नॉट फॉर अवर नाउ, अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक, स्क्रब माने झाड़ियाँ, लेकिन जो झाड़ी है वो बहुत क्या है, मोटा है। फॉर अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए। आई कैन मेक इट ऑन फुट माने होता पैदल, अब मैं पैदल यहाँ से जा सकता हूँ। झाड़ियाँ घनी हैं, घोड़ा इसमें से होकर नहीं जा पाएगा, ऐसा है कि अब मैं पैदल चला जाऊँगा, आप यहीं रहिए। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गट लॉस्ट और गट बिटेन बाय द स्नेक्स टू। इन्होंने मिलव्हील से कहा मैं पैदल अब चला जाऊँगा, तो मिलव्हील क्या कहता है, बेटा मुझे डर लग रहा है। अफ्रेड माने होता है डरना। सपोज मान लो तुम कहीं अगर गायब हो गए या तुमको सांप ने काट लिया तो क्या होगा। आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है फ़ोन को ढूंढने में, ओके। इफ ही इज वांडर्ड, यदि वो भटक गया होगा, इफ ही हैज वांडर्ड, ओके, यदि वो भटक गया है तो, ओके। वांडर मान होता है भटकना। देखिए यहाँ से पढ़ना है हम लोगों को, लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे एकदम यहाँ पे छोड़ दो, छोड़ के चले जाओ।
ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन ध्यान रखना आसानी से, कोई हड़बड़ाना मत, घबराहट मत लेना। टेक इट इजी माने आराम से, शांति से। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम जानते हो यहाँ कि उत्तर क्या है पूर्व क्या है, यानी दिशा का नॉलेज है ही, क्योंकि अननोन जगह पे लोग प्रायः जंगलों में या अननोन प्लेस पे लोग दिशा भटक जाते कि माने कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है, कौन सा पूरब पश्चिम, ये सब भूल जाते हैं। ओके, लेकिन तुमको तो पता है ही। देयर एंड देयर, देयर एंड देयर, हाँ वो और वो, वहाँ और वहाँ। डैट ऑल पाइन मेक्स अ बियरिंग, जितने भी पाइन हैं सब में फल लगे हुए हैं। सो लॉन्ग, बहुत अच्छा, बहुत लंबा। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइट, इतने लंबे हैं, मिलविल ने कहा, आई एम ऑब्लाइट, मिलविल मैं इसका आभारी हूँ। लेकिन यहाँ पर देख लो, फल लगने से नहीं है बियर का मतलब, यहाँ पर है दिशा को पता लगाने से। लिखा कहाँ है? ऑल राइट बट योर सॉरी दैट ऑल पॉइंट मेक्स अ बियरिंग, ये जो मतलब जो यहाँ इधर उधर जो है क्या है, पाइन ट्री लगे हुए हैं। फिर से यहाँ से बता रहा हूँ, देख लीजिए। देयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, जब उसने कहा तुम दिशा भटकोगे तो नहीं, तो उसने कहा नहीं नहीं भटकूंगा, वहाँ देख लीजिए, पाइन ट्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इधर उधर जो पाइन ट्री हैं जो हैं, ये हमारे लिए दिशा बताने का काम करेंगे कि इधर है तो नॉर्थ है, इधर है तो साउथ है, इधर है तो मतलब इस तरह से हमारा हेल्प करेंगे दिशा बताने में। सो लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइट, इतने लंबे हैं, इसका मैं आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, हूव्स, हूव्स माने होता है हुप से, हूव्स बना है, हुप माने होता है, हुप सिंगुलर है, हूव्स प्लूरल है, खुर होता है। वो खुरों का जो है इंतज़ार करने लगा, खुरों के आवाज़ का इंतज़ार करने लगा कि ख़त्म हो। देन कट द टू द राइट, उसके बाद वो राइट मुड़ा, यानी राइट मुड़ा या राइट, हाँ राइट गया। द स्क्रब वाज स्टिल, अभी भी क्या थी, झाड़ियाँ थी, स्क्रब था। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, पूरे चारों तरफ शांति ही शांति था, खामोशी था। सिर्फ जब वो ट्विग्स को क्रैक करता, तोड़ता, ट्विग्स माने होता है टहनियाँ इधर उधर हटाता या तोड़ता, तब वही जो है आवाज़ करता, जो तोड़ने पे, नहीं तो फिर कोई आवाज़ नहीं होता था। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य होता, फॉर एन इंस्टेंट, कुछ क्षण के लिए, इंस्टेंट माने क्षण, समय, इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि कहीं वो गलती से अपना दिशा भूल गया तो क्या होगा। उसने कह तो दिया था मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन फिर भी था कि अगर मान लो भूल गया तो क्या होगा। किसे? जोडी को टेंशन थी कि अगर कहीं मैं दिशा भूल गया तो क्या होगा। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, देख लीजिए। देन अ बजर्ड रोज, बजर्ड एक तरह की बर्ड्स होते हैं जो मतलब जो है सड़े हुए मीट हैं, जानवरों के मांस को खाते हैं, जैसे मतलब वल्चर यानी गिद्ध खाते हैं, उसी तरह से। ओके, तब तक क्या देना बजर्ड रोज, तब तक बजर्ड दिखाई दिए, बजर्ड पक्षी दिखाई दिए, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में वो लोग फड़फड़ा रहे थे। फ्लैप माने फड़फड़ाना हवा में। आप लोग जानते हो जितने मांस भक्षी पक्षी होते हैं, यानी मीट खाते हैं मरे हुए जानवरों को, वो प्रायः बहुत ऊंचे उड़ते हैं और लहराते हैं अपने आप को आसमान में। ओके, ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, ओक्स माने ओक का पेड़ होता है, हैं, ओक के पेड़ के नीचे आया, ओक ट्री के नीचे। ओके, जहाँ साफ किया हुआ था। बजर सेट इन अ सर्किल, जो बजर थे एक गोले में बनाकर बैठ गए हैं, अराउंड द कैरकस ऑफ द डो। कैरकस माने होता है, आप लोगों को बताया गया था, डेड बॉडी होता है, यानी जिसे हम लोग मुर्दा कहते हैं ना, मरा हुआ शरीर। ओके, डो माने हिरन या सॉरी हिरनी, हिरनी के मरे हुए शरीर के पास सारे के सारे जितने भी मतलब क्या थे, जो बजट्स थे, सब जो है घेर कर बैठ गए। हिरनी को ही तो इनके पिताजी ने मारा था, डो को, तो उसी के उसका सिर्फ लिवर उन्होंने यूज किया था, लिवर ही यूज किया था और सब वैसे ही था। तो क्या हुआ, हिरनी के मरे हुए शरीर के चारों तरफ सब बैठ गए। किस लिए बैठे होंगे आप गेस कर ही सकते हैं। एंड हिस्ड एट हिम, और हिस्ड माने
फुकार मारना यानी उसकी तरफ मतलब फुकार मारने लगे, मतलब कैसे एक तरह से आवाज़ करना होता है उस तरह से करने लगे, सांसें लेने लगे। ही थ्रू हिज बॉ एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। देखिए बॉ माने होता है टहनी। तब तक क्या हुआ, जो जोड़ी था एक टहनी उठाकर, छोटा सा तिनका उठाकर फेंका, जो मतलब बजड़ से पक्षियाँ थीं हैं, तब तक वो क्या हुआ, नियर, इसका मतलब एडजेसेंट माने होता है पास का, नज़दीक का, नज़दीक में जो पेड़ थे सब उड़कर उस पर बैठ गए। क्लियर? एडजेसेंट ट्री। द सैंड सोल्ड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। द सैंड जो बालू थे, सोड लार्ज कैट प्रिंट्स वो बड़े बड़े हैं जो है बिल्लियों के प्रिंट्स यानी चिन्हों को दिखा रहे थे, बट लेकिन द बिग कैट्स, लेकिन जो बड़ा कैट्स थे, किल्ड फ्रेश, जो लेकिन जो बड़े क्या होते हैं कैट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रेश एनिमल्स को मारते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। कैरियन बर्ड्स का मतलब जो सड़े गले मतलब जानवरों को खाते हैं, जैसे बाज है, गिद्ध हैं, ये सब लोग सड़े हुए मांस ही खाते हैं, और जो मतलब बचे हुए चीज़ें होती हैं उसे कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ देते हैं, कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ देते हैं। कैरियन माने होता है सड़ा हुआ। क्लियर? कैरियन बर्ड्स यानी जो सड़े गले मांस खाते हैं उनके लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर कैट का मतलब है कैट फैमिली से, कैट फैमिली से जैसे लायन, चीता, टाइगर ये सब बिलोंग करते हैं ना, इससे मतलब है। आप लोग जानते हैं कि ये सब जो है लायन, टाइगर, चीते जनरली जो है सड़े हुए मांस नहीं खाते हैं, ये प्रायः कैसे मांस खाते हैं, फ्रेश खाते हैं। इसीलिए देखिए हैं कि क्या लिखा गया है, कैट्स किल्ड फ्रेश। ओके, बिग कैट्स किल्ड फ्रेश यानी बड़े जो जानवर होते हैं, जो बड़े कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं कैट के, वो क्या करते हैं, ताज़ा मांस खाते हैं। ही पार्टेड द ग्रास। ग्रास बड़े बड़े थे, ग्रास माने होता घास, घास बड़े बड़े थे, उसको वो हटाता गया यानी इधर उधर करता गया। एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, और उस जगह पर गया जहाँ पर क्या हो था, उसने फॉन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली स्टडी। ऐसा उसको लग ही नहीं रहा था सीन को देखकर कि अभी ये कल की ही बात थी। स्टडी माने बीता हुआ कल, हैं, जैसे लग रहा था कितना दिन हो गया हो। द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन वहाँ नहीं था। ही सर्किल्ड द क्लियरिंग, जो साफ सुथरे चीज़ थे हैं, जो उसने साफ सफाया हुआ चीज़ था उसको क्या किया, सर्किल कर दिया। ओके। देयर वॉज नो साउंड, उसमें कोई आवाज़ नहीं था। नो साइन, कोई चिन्ह भी नहीं था। द बजर्स क्लैग्ड देयर विंग्स, जो बजर्स थे उन लोगों ने फिर से अपने विंग्स को क्या किया, क्लैग किया यानी फड़फड़ाया। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और अधीर थे अपने बिजनेस पर लौटने के लिए। बजर्स का उस समय बिजनेस क्या था, जो डेड बॉडी थी उसे खाना। बिजनेस माने होता काम, व्यवसाय। बजर्स उन जो बजर्स थे उनका व्यवसाय उस समय क्या था, काम, मरे हुए जानवरों को खाना। तो यानी वो अधीरता से वेट कर रहे थे कि कैसे यहाँ से हटें और जल्दी से हम लोग फिर से अपने शिकार पे आ जाएं। क्लियर? फिर है ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। फिर क्या हुआ, ही रिटर्न टू द स्पॉट, वो फिर उस जगह पर पहुंचा। स्पॉट माने होता जगह, दाग धब्बा जिस अर्थ में प्रयोग होता है वैसा मीनिंग होता है यहाँ। स्पॉट का मतलब जगह से। ही रिटर्न टू द स्पॉट, फिर वो उस जगह पर वापस गया वेयर द फॉन हैड इमर्ड, जहाँ पर फॉन उभरा था यानी दिखाई दिया था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और अपने चारों पैरों के क्या था, निशान छोड़ दिया था। ओके। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और बालू को पढ़ते हुए जिस पर क्या था, छोटे छोटे हूफ थे, हूफ के निशान थे यानी खुर के निशान थे, वो आगे बढ़ गया। यानी कहने का मतलब बालू था, बालू पे जब क्या था, इसके पैरों के निशान छोटे थे, खुर के निशान छोटे थे, क्या नाम है फॉन का, तो क्या था, उस निशान को देखते हुए वो आगे चला। द नाइट्स रेन एंड वार्ड हैड वार्ड अवे ऑल ट्रैक्स, लेकिन जो रात में बारिश हो गए थे उसने सारे के सारे
रास्ते को धुल दिया था, यानी पूरा निशान सही से नहीं था। बारिश के नाते जो खुर के निशान थे वो क्या थे, धुल गए थे, यानी मिट गए थे। एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स, सिर्फ उन्हीं लोगों का निशान था जो कैट्स थे और कैट और बजर्स थे, यानी बजर्स जो सड़े गले मांस खाते हैं वो उनका निशान था पैरों का, और जो कैट मतलब जैसे जो बड़े जैसे कैट फैमिली से बिलोंग करते जानवर, हम कह सकते हैं लायन, टाइगर, इन सब का निशान था। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों का पार्ट सेकेंड समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ज़रूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में पार्ट थर्ड के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच।